ट्वेल्थ की केमिस्ट्री में हम अध्याय 10 में है जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एडिन्स। और इसमें जो हमारा लास्ट वीडियो था वो था सी एक्स बॉन्ड की प्रकृति। ठीक है, सी एक्स बॉन्ड के नेचर के बारे में हमने जाना, जिसमें क्या होता था, जो हैलोजन होता था वो प्रबल विद्युत ऋणी होने के कारण ये क्या करता था, साझे का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और जिसके कारण इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और इस कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश आ जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, ये जो है ध्रुवीयता हो जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, ये इसमें ध्रुवीयता पाई जाती है, पोलैरिटी पाई जाती है। और इसके बाद क्या होता है, जो हैलोजन ग्रुप होता है वो अलग हो जाता है और ये वाला जो कार्बोकेटायन है, ठीक है, जिसके ऊपर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, धनावेशित होता है, ये जो होता है बहुत ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है, जिसके कारण इसके ऊपर कोई प्रबल नाभिक स्नेही जब कोई अटैक करता है तो उसके साथ ये क्या होता है, जुड़ जाता है और एक नया उत्पाद बना देता है। ठीक है, इसके बारे में हमने जाना। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जिसमें हम हेलो एल्केन के भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। ठीक है, हेलो एल्केन के भौतिक गुण, उसकी क्या क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट है भौतिक अवस्था। तो देखिए, कुछ एल्किल हैलाइड के निम्न सदस्य, ठीक है, कुछ लोअर मेंबर्स जो होते हैं जैसे कि मेथिल क्लोराइड है, मेथिल ब्रोमाइड है या एथिल क्लोराइड है, ये जो होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, सामान्य ताप पर कैसे हैं, गैस के रूप में होते हैं। ठीक है, और जैसे कि देखिए CH3 मतलब मेथिल आयोडाइड जो होता है वो द्रव के रूप में होता है। और जो उच्च आणविक द्रव्यमान वाले जो सदस्य होते हैं, उच्च आणविक द्रव्यमान कहने का मतलब है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। यहाँ पे देखिए ये उच्च द्रव्यमान वाले नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एक कार्बन 3 हाइड्रोजन इस तरह के। लेकिन जब कार्बन की और हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है तो वो उच्च आणविक द्रव्यमान वाले होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो उच्च आणविक द्रव्यमान वाले जो सदस्य होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, ठोस होते हैं और रंगहीन होते हैं। ठीक है, कलरलेस होते हैं। तो ये हो गया फिजिकल स्टेट के बारे में। दूसरा देखेंगे हम क्वथनांक या फिर बॉइलिंग पॉइंट। तो जो एल्किल हैलाइड होते हैं या हेलो एल्केन होते हैं उनके क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण है ध्रुवणता या फिर पोलैरिटी, इसका कारण है। ठीक है, देखिए एल्किल हैलाइड, जैसे कि ये देखिए ये है एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड के बीच में क्या होता है, द्विध्रुव क्या होता है, आकर्षण बल होता है और वॉन्डरवॉल बल होता है, जिसके कारण इनका क्वथनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखिए अगर दो चीज़ों के बीच में बॉन्ड जो है जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना प्रबल होगा, उसका क्वथनांक उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए एल्किल और ये हैलोजन के बीच में मतलब एल्किल हैलाइड के बीच में द्विध्रुव आकर्षण बल और वॉन्डरवॉल बल पाया जाता है, जिसके कारण इनका क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ एल्किल हैलाइड के कारण, एल्किल हैलाइड में। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इस तरफ से पूछा जाता है कि सामान्य एल्केन। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो सकता है, सामान्य एल्केन, सामान्य एल्केन। ठीक है, अब सामान्य एल्केन मतलब CH3 C2H5 ये सब आ सकते हैं। ठीक है, तो सामान्य एल्केन और एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड में कोई भी R समूह होगा और हैलोजन भी होगा ना, तो इनमें से किसका क्वथनांक उच्च होगा और किसका क्वथनांक निम्न होगा। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप क्या बोलोगे कि एल्किल हैलाइड का जो क्वथनांक होगा वो उच्च होगा। ठीक है, क्यों होगा, अब यहाँ पे रीज़न मैंने बता दिए हैं। जो सामान्य एल्केन होता है उनमें क्या होता है, ध्रुवणता नहीं होती है और इसके साथ साथ इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो प्रबल नहीं होता है, जिसके कारण ये क्या है, इनका क्वथनांक निम्न होता है। ठीक है, इनका क्वथनांक क्या होगा, निम्न होगा, जबकि एल्किल हैलाइड का जो क्वथनांक होगा वो क्या होगा, उच्च होगा। ठीक है, इसका उच्च होने के कारण यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए अगला जो है वो सॉल्युबिलिटी के ऊपर है, विलेयता। तो जो हेलो एल्केन होते हैं वो जल के साथ कम विलेय होते हैं। अब मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई चीज़ जल में घोलते ही उसके साथ क्या कर ले, हाइड्रोजन बंध बना ले, बहुत अच्छे से बना ले, तो बहुत अच्छे से विलेय हो जाएगा। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता है तो वो विलेय नहीं होगा, मतलब अविलेय होगा। और अगर कम मात्रा में, ठीक है, कम में क्या बनाता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है तो कम विलेय होगा। तो उसी प्रकार क्या होता है कि जो हेलो एल्केन होते हैं वो जल के साथ क्या होते हैं, कम हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ठीक है, कम हाइड्रोजन बंध जो होते हैं बनाते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है कि ये लोग क्या कैसे होते हैं, कम विलेय होते हैं। ठीक है, देखिए
अगर हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छे से बनाता है तो ज़्यादा विलेय, कम बनाता है तो कम विलेय, और अगर नहीं बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड तो क्या हो जाएगा, अविलेय। ठीक है, कंडीशन समझ में आई। लेकिन जो हेलो एल्केन है वो अन्य विलायक जैसे कि अल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है, इसमें बहुत अच्छे से विलेय हो जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जो हेलो एल्केन या फिर जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो जल के साथ क्या होते हैं, जल में कम विलेय होते हैं। इसका रीज़न है कि वो लोग बहुत अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते या कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जिसके कारण वो कम विलेय होते हैं। लेकिन अन्य विलायक के साथ उनका जो बॉन्ड होता है वो बहुत अच्छे से बन जाता है, जिसके कारण वो जो है विलेय होते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है घनत्व के ऊपर। तो हेलो एल्केन में हैलोजन का परमाणु द्रव्यमान बढ़ते जाने से घनत्व में भी वृद्धि होती है। देखिए, इसका जो द्रव्यमान होगा कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, इसका और ज़्यादा होगा, और इसका सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा, ये RI वाले का होगा। ठीक है, RI वाला मतलब कि एल्किल हैलाइड, ये वाला जो होगा इसका जो घनत्व होगा वो सबसे अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, द्रव्यमान भी बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये है क्रम। तो हेलो एल्केन में हैलोजन का परमाणु द्रव्यमान बढ़ने से क्या होता है, घनत्व में वृद्धि होती है। एक और चीज़ है, देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं 3 फॉर्मूला लिखती हूँ, CH2Cl। ठीक है, CH2Cl2 है, और उसके बाद है CHCl3। ठीक है, 3 क्लोरीन, उसके बाद क्या है, CCl4। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 2 कार्बन है और 2 क्लोरीन, सॉरी 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है। ठीक है, इसके बाद वाले में एक हाइड्रोजन हट गया, एक और क्लोरीन ऐड हो गया, इसके बाद वाले में हाइड्रोजन ही हट गया, एक और क्लोरीन ऐड हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे क्लोरीन की मात्रा जो है बढ़ रही है, ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या जब बढ़ रही है तो इसका जो घनत्व भी होगा वो बढ़ेगा। तो सबसे अधिक घनत्व वाला कौन होगा, CCl4 होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हैलोजन है वो ज़्यादा संख्या में है। इसमें देखिए 3 की संख्या में, इसमें 2 की संख्या में है, तो घनत्व किसका अधिक होगा, लास्ट वाले का होगा। जितने ज़्यादा हैलोजन उतने ही उसका घनत्व बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, CH3F पानी में सरलता से घुलनशील है जबकि CH3Cl जो है अघुलनशील होता है, क्यों। ठीक है, तो ये फ्लोरीन क्या होता है, विद्युत ऋणी ज़्यादा होता है। ठीक है, अधिक विद्युत ऋणी होता है, जिसके कारण ये पानी के अणु के साथ क्या बना लेता है, ईजिली हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसलिए ये क्या है, घुलनशील है। जबकि ये क्या होगा, ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है नहीं बनाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जबकि CH3 जो Cl है, इसमें जो क्लोरीन परमाणु है वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, इसलिए क्या होगा, ये अविलीय होगा। जबकि ये वाला जो होता है ये बना लेता है। और इस तरह का आपको देना भी पड़ेगा ना, आप लोग क्या करते हो, सिर्फ लिख देते हो और लिख के चीज़ को ख़त्म कर देते हो, लेकिन ये चीज़ जो है आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे डॉट डॉट है ना, ये भी आपको बनाना चाहिए। इससे क्या होता है, अच्छा इफेक्ट पड़ता है, आपको नंबर भी फुल मिलते हैं इसके कारण। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप लोग समझ गए होंगे। अगले में हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन के रासायनिक गुण के बारे में, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।